बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। अभी मेरी जो कोशिश है कि भगवत गीता जो कि पूरे जीवन का सार है वो मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊं। तो मेरी ये कोशिश है दोस्तों कि जिनको भी भगवत गीता पढ़नी है उनको हम फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। उनको आना है हमारे शोरूम पे और अपना नाम एड्रेस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है। कुछ दिनों बाद उनको भगवत गीता की जो बुक है वो फ्री उनके घर पे पहुंच जाएगी दोस्तों, या उनको कॉल करके बता दिया जाएगा कि आपकी बुक आ चुकी है, आप ले जा सकते हो फ्री में। लेकिन उसके लिए बस ये कि आपको भगवत गीता के बारे में थोड़ी सी खुद भी समझ होनी चाहिए और खुद के अंदर से अंतर्मन से आना चाहिए कि हाँ मुझे भगवत गीता पढ़नी है, साफ दिल से आना चाहिए, तभी रजिस्ट्रेशन करवाना दोस्तों, वरना मत करवाना। कोई फायदा नहीं है बुक ले जाके रखने से। उसको पढ़ने से, उसको समझने से, उसका ज्ञान लेने से ही जीवन में चेंजेस आएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह जिम ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, जिम जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तभी बॉडी बनेगी। उसी तरीके से जब अंतर्मन से ये हो कि हाँ मुझे बुक लेके पढ़ना है, समझना है, जानना है, तभी रजिस्ट्रेशन कराइएगा दोस्तों। और जो कैपेबल है खुद खरीद के ये बुक पढ़ सकते हैं, वो प्लीज खरीद के ही पढ़िएगा। जो कैपेबल नहीं है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मुझे क्यों लगा कि भगवत गीता की नॉलेज लोगों में होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत सारे युवा दोस्तों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। मैं उनमें ये चीज नोटिस करता हूँ दोस्तों कि उनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। तो मुझे ये करना है, मैं ऐसा कुछ करूंगा, मैं इतना अमीर बनूंगा, मैं पैसे वाला बनूंगा। मतलब इतने बड़े बड़े ख्वाब है, आप बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ख्वाब जितने बड़े आप अचीव कीजिए। हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट ऑफ लक से आपके साथ, हमारी विशेष है आपके साथ दोस्तों। लेकिन क्या आपको वाकई में पता है कि अमीर होना किसे कहते हैं? अमीरी है क्या चीज? अमीरी के लिए चाहिए क्या? दोस्तों अगर आपको वाकई में एक बड़ा इंसान बनना है, एक ऐसा इंसान बनना है जो सब लोगों के दिल में अपनी एक छाप छोड़ जाए या एक जगह रखता हो, और किसी के दिल में वैल्यूज होती है वो फॉलो करनी होती है। मोरल वैल्यूज क्या? आपके कमिटमेंट्स, जिसे कहते हैं आपकी बात। अगर आपने कोई बात कह दी तो वो पूरी होनी चाहिए। आपका ट्रस्ट, आपकी ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी, आपका कैरेक्टर, आपका इंथुजियाज्म इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती है, एक अमीर इंसान बनाती है, जिसकी रिस्पेक्ट होती है, जिसकी वैल्यू होती है। इस पे कोई काम करने को तैयार नहीं है। आपने कोई बात कह दी, बस भूल गए, चीटिंग किए जा रहे हो, बेईमानी किए जा रहे हो। ईमानदारी का तो अता पता ही नहीं होती क्या, यही नहीं पता ईमानदारी कहते हैं किस चिड़िया का नाम है ईमानदारी। एक अच्छा इंसान बनना है तो पहले वैल्यूज पे काम कीजिए, और वैल्यूज के लिए कहाँ जहाँ ज्ञान है वो समझने या पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ लोगों में अहंकार होता है, मान के बैठ जाते हैं कि मैं तो सर्वज्ञानी हूँ, मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों ना जानना चाहूँ। तो आप अपनी जगह सही हो, आपको आपकी जो सोच है वो मुबारक दोस्तों। कोई फोर्स नहीं है किसी से, ना हमारी कोई हैसियत है कि हम किसी को फोर्स कर पाए कुछ भी जानने समझने के लिए। हमारी तो बस कोशिश है दोस्तों कि जितने ज्यादा से ज्यादा सुधार आ सके, मेंटली चीजों को समझ पाओ। क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको आप जो चाहते हो बनना वो बनने में हेल्प करती है। जो कैरेक्टर आप बिल्ड करना चाहते हो कैरेक्टर बिल्ड करने में हेल्प करती है। डिप्रेशन में हो तो डिप्रेशन से निकलने में आपको हेल्प करती है। आप जिन चीजों में फंसे हुए दुनिया की मोह माया में, वो जो क्या चीज है, जो मतलब ऐसी चीजें जो आपको खुशी नहीं देती है, लेकिन बिलीफ्स ऐसे बन गए कि मान बैठे हो कि यही चीजों से खुशी मिलती है, वो बिलीफ्स आपके तोड़ती है दोस्तों। हमें सिर्फ वो हिंदी, इंग्लिश, व्याकरण, सोशल साइंस इसमें फंसा के रखा गया है स्कूल में, और हमें बताया कि सिर्फ यही हर इंसान की पढ़ाई है। और जो ग्रंथ है, जो भगवत गीता है, ये तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, ये तो सिर्फ पंडितों के लिए, ये ज्ञान तो सिर्फ उन्हीं को चाहिए। नॉट ओनली अ रिलीजन बुक, ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक ऐसी पुस्तक है, ऐसा ज्ञान का सागर है जिसे कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है, और अपने जीवन में जो वो इस वक्त जिस सिचुएशन में फील कर रहा है, अगर बहुत बुरे सिचुएशन में फंसा हुआ है तो उसको सामर्थ्य मिलता है, समझ मिलती है उस सिचुएशन से निकलने का। अगर बहुत डिप्रेस्ड है तो उसको समझ में आता है कि जो डिप्रेशन की वजह है उससे कैसे ओवरकम किया जाए। अगर कोई किसी चीज की तैयारी कर रहा है और उसका मन भटकता है तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। ये सारी लेसन्स जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए, या अचीव नहीं भी करना हो तो एक सेटिस्फाइंग लाइफ जीने के लिए, एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए, ये सारे मोरल्स बहुत जरूरी है दोस्तों। इस चीज को जितना जल्दी और जितनी कम एज में आप समझ जाते हो, आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो जाती है यार। चैं करना, चिल्लाना, ईर्ष्या रखना, लालच करना, एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना,
छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना, जल्दी गुस्सा आ जाना, अरे बस इसी में फंस के रह जाओगे दोस्तों कि आपको क्या चूज करना है। क्योंकि 18 अध्याय जो कि इसका लास्ट अध्याय है, उसमें भी आखिर में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसका जो ज्ञान है वो ऐसे अज्ञानी को नहीं देना है जो उसके लिए तैयार ही नहीं है। जो सच में ज्ञान लेना चाहता हो, जो सच में वो चीजें जानना चाहता हो जो जीवन में बदलाव लाती हैं, उसी को समझाना है, उसी को सपोर्ट करना है और उसी को समझाना, उसी को ये ज्ञान देना है। इसलिए बनाता हूँ दोस्तों क्योंकि अपनी वीडियो देख के भी मैं खुद सीखता हूँ उससे, और आपके साथ जो थोड़ा बहुत जानता हूँ वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को भी समझता हूँ, अच्छे से समझता हूँ कि बहुत सारे लोग की अलग अलग थिंकिंग होती है चीज़ों को देखने की, रिएक्ट करने की, और सबका स्वागत है। कोई अच्छा बोले तो भी फर्क नहीं पड़ता और कोई बुरा बोले तो भी फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम निरंतरता से करता रहूँगा। मेरी कोशिश है लोग सही डायरेक्शन में चलें, एक अच्छे मार्ग पर चले जीवन में, चाहे वो कुछ भी करें, सक्सेसफुल बने। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।